सभी दोस्तों को नमस्कार है। दोस्तों आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे हमें स्प्लिट एयर कंडीशनर की जेट पंप से सर्विस करवाते समय किन किन बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए ताकि हमारा एयर कंडीशनर ठीक उसी प्रकार से कार्य करता रहे जिस प्रकार से हमने पहली बारी से लगवाया था। सबसे पहले अगर आपका इन्वर्टर एयर कंडीशनर है तो पीसीबी को हमेशा किसी पॉलीथीन बैग से कवर अवश्य करवाएं, चाहे टेक्नीशियन कहे या ना कहे, क्योंकि दोस्तों कई बार हमारा एयर कंडीशनर अंडर वारंटी से बाहर होता है और अगर पीसीबी में हल्का सा भी पानी चला गया तो समझ लीजिए कि आपका 5 या 6 हज़ार रुपये का नुकसान हो जाएगा, क्योंकि इसमें टेक्नीशियंस कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जेट पंप का जो प्रेशर है वो काफ़ी तेज़ होता है। इसलिए आपको इस बात का ध्यान हमेशा रखना है कि पीसीबी में पानी ना जाए, इसके लिए आप अपने पूरे बंदोबस्त करवाएं टेक्नीशियन से। उसके बाद पहले सर्विस मैनुअल होती थी जो कि बहुत हल्के तरीके से होती थी, लेकिन आजकल जो जेट पंप आ रहे हैं वो काफ़ी प्रेशराइज होते हैं और इस प्रेशर की वजह से कई बार टेक्नीशियंस अगर गलती से गन को थोड़ा हल्का सा टेढ़ा या इधर उधर कर दे और वो प्रेशर फिन्स पर चला जाए तो समझ लीजिए कि आपकी फिन्स बैंड हो जाएगी। अभी मैं आपको इस एयर कंडीशनर में दिखाऊंगा। इसमें फिन्स बैंड हो गई थी, टेक्नीशियंस ने काफ़ी कोशिश की लेकिन फिर भी कई बार गलती हो जाती है। और फिन्स बैंड होने के बाद दोस्तों हमारा जो एयर कंडीशनर है उसकी कूलिंग एफिशिएंसी कम हो जाती है। उसमें जहाँ से फिन्स बैंड हुई है उसमें काफ़ी डस्ट जमना शुरू हो जाती है और धीरे धीरे वो पूरी तरह से चोक हो जाता है। इसलिए इस बात का ध्यान हमेशा रखें कि अगर प्रेशर बहुत तेज़ है तो आप टेक्नीशियन से कहें कि प्रेशर कुछ हल्का कर ले, अगर हो सकता है, नहीं तो ध्यान से बिल्कुल गन को सीधा रखते हुए ही सर्विस करवाएं। उसके बाद अभी मैं आपको दिखा रहा हूं कि यह एयर कंडीशनर सर्विस हो चुका है और इसमें हल्की सी फिन्स कहां से मुड़ी है प्रेशर के कारण, वो मैं आपको दिखा रहा हूं इसीलिए कि आप इस बात को गंभीरता से लें। ये देखिए दोस्तों, ये कोना पूरा उस जेट पंप के प्रेशर से बैंड हो गया है। अब ये फिन्स मेरे को ऊपर उठानी होंगी और इनको दोबारा उसी स्थिति में लाना होगा, क्योंकि दोस्तों आजकल जो एयर कंडीशनर आते हैं उनकी जो फिन्स है दोस्तों वो काफ़ी नरम होती है, काफ़ी नाजुक होती है। इसलिए आपको यह ध्यान हमेशा रखना है अगर आप जेट पंप से सर्विस करवा रहे हैं। उसके बाद दोस्तों इस बात को अगर आप गंभीरता से लेंगे तो आपका जो एयर कंडीशनर का इंडोर यूनिट है वो लंबे समय तक अच्छी कूलिंग एफिशिएंसी से कार्य करेगा। अगर फिन्स ऐसे ही हर सर्विस पर बैंड होती रही तो वो धीरे धीरे चोक हो जाएगा और उसकी कूलिंग एफिशिएंसी कम हो जाएगी। इसलिए इस बात का ध्यान अवश्य रखें। अब हम बात करते हैं आउटडोर की सर्विस करवाते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों आजकल लगभग हर कंपनी का इन्वर्टर एयर कंडीशनर आ रहा है और इसी को हम लगभग लेकर आते हैं, क्योंकि इसमें लाइट की बचत होती है। आउटडोर पे आप जेट पंप से सर्विस करवाते हुए सबसे पहला जो ध्यान है वो ये रखना है कि फिन्स को मुड़ने नहीं देना है, प्रेशर सीधा और कम मात्रा में आपके हीट एक्सचेंजर की फिन्स पर पड़े। उसके बाद आपको फ़ैन मोटर को प्लास्टिक कवर से कवर करवा लेना है। कई बार हल्का फुल्का पानी अगर चला गया तो समझ लीजिए इसकी फ़ैन मोटर भी काफ़ी कॉस्टली होती है। सबसे बड़ी ज़रूरी बात, आपको पीसीबी जो हमारे आउटडोर में होती है वो किन्हीं में तो पूरी तरह कवर्ड होती है, पानी जाने की गुंजाइश कम होती है, लेकिन किसी एयर कंडीशनर में जैसे अभी आप देख रहे हैं वो ओपन होती है और अगर हल्का सा भी पानी आपकी पीसीबी के पास चला गया तो समझ लीजिए कि आपका पीसीबी में फॉल्ट आना कंपलसरी हो जाएगा। इसलिए आपको हमेशा जेट पंप से सर्विस करवाते हुए इन बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि दोस्तों आजकल जो इन्वर्टर टाइप एयर कंडीशनर है उनकी जो